नमस्कार दोस्तों, आज आपकी लाडली बहना सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी कदम के फूल का अगला भाग लेके आई है। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। गंगा प्रसाद गांव की प्राइमरी पाठशाला के दूसरे मास्टर की जगह के लिए उम्मीदवार थे। 17.5 रुपये माहवार के लिए बेचारे दिन भर दौड़ धूप करते। उससे मिले ना जाने किसकी किसकी खुशामद करनी पड़ती थी। फिर भी नौकरी पाने के लिए बहुत कम उम्मीद थी। इधर वे कई मास से बेकार बैठे थे। भामा के पास कुछ जेवर थे जो हर माह गिरवी रखे जाते थे और किसी प्रकार काट कसर करके घर का खर्च चलता। भामा पैसों की दांत तले दबाकर खर्च करती थी। सास और पति को खिलाकर स्वयं आधे पेट ही खाकर पानी से पेट भरकर उठ जाती। कभी दाल का पानी ही पी लिया, कभी साग उछल कर पेट भर लिया करती। रुपए पैसे की तंगी के कारण घर में प्रायः रोज ही इस प्रकार की कलह मची रहती थी। जब गंगा प्रसाद जी दिन भर की दौड़ धूप के बाद थके हारे घर लौटे तब शाम हो गई। आंगन में उनकी माँ उदास बैठी थी। बेटे को देखा तो नीची आंख कर ली, कुछ बोली नहीं। गंगा प्रसाद अपनी माँ का बड़ा आदर करते थे, उनका बड़ा ख्याल रखते थे। जिस बात से उन्हें जरा भी कष्ट होता वे बात भी कभी न करते। माँ को उदास देखकर वे माँ के पास जाकर बैठ गए। प्यार से माँ के गले में बाहें डाल दी। पूछा, क्यों माँ, आज उदास क्यों? क्या कुछ तबीयत खराब है? नहीं, अच्छी है। कुछ भी हुआ है? माँ तू उदास है। अब माँ जी से ना रहा गया, फूट फूट के रोने लगी। बोली, कुछ नहीं, मैं आदमी औरत की लड़ाई नहीं लगवाना चाहती। बस इतना ही कहती हूँ कि अब मैं इस घर में ना रह सकूँगी। मेरे लिए अलग झोपड़ा बनवा दे, वहीं पड़ी रहूँगी। जी में आवे तो खर्च भी देना, नहीं तो मांग के खा लूँगी। क्यों माँ, कुछ झगड़ा हुआ है? सच सच कहना। आज ही क्या, वह तो 30 दिन की बात है। तेरी घरवाली मोहन से मिठाई मंगवाई। वह दोना भर मिठाई मेरे सामने लाया। मैं ज़रा पूछने गई तो कहती है, हाँ मंगवाई है, खाती हूँ, अपने आदमी की कमाई खाती हूँ, कुछ तुम्हारे बाप का तो नहीं खाती। जब मैंने कहा कि तेरा आदमी तो मेरा भी बेटा है, उसकी कमाई में मेरा भी हक है, तो कहती कि तुम्हारा हक जब था तब था, अब तो सब मेरा है। ज़्यादा बोलोगी तो मार के घर से निकाल दूँगी। तो बाबा तेरी औरत है, तू ही उसको मार सह। मैं मांग के पेट भर लूँगी, पर बहू के हाथ की मार ना खाऊंगी। गंगा प्रसाद अब ना सह सके, बोले, बहू तुझे मारेगी माँ? मैं ही नहीं, इसके हाथ पर तोड़ डालूंगा। कहते हुए हाथ की लकड़ी उठाकर बड़े गुस्से से भीतर आए। भामा को डांट कर पूछा, क्या मंगाया था तुमने मोहन से? गंगा प्रसाद के इस प्रश्न के उत्तर में कदम के फूल थे भैया, कहते हुए मोहन ने घर में प्रवेश किया। तब तक भामा ने दोनों हाथ उठाकर गंगा प्रसाद के सामने रख दिए। दोनों के 8-10 पीले पीले गोल गोल बेसन के लड्डुओं की तरह कदम के फूलों को देखकर गंगा प्रसाद की हंसी आ गई। मोहन ने दोनों में से एक फूल उठाकर कहा, कितना सुंदर है यह फूल भौजी। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।